सोच के देखो, एशिया की दो जायंट पावर्स इंडिया और चाइना अपने अपने सबसे शानदार एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ समुंदर पर दिख रहे हैं। एक तरफ है आईएनएस विक्रांत, भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, और दूसरी तरफ है चाइना का फुजियन, जो टेक्नोलॉजी के मामले में एक नया बेंचमार्क सेट कर रहा है। लेकिन जब असली कंपैरिजन की बात आती है, कौन है एशिया का रियल बीस्ट? चलो आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे जैसे डिफेंस एंथुसियास्ट के लिए यह टॉपिक एक गोल्ड माइन है। आज मैं बात करूंगा आईएनएस विक्रांत और फुजियन के बीच एक ऑनेस्ट, नो नॉनसेंस कंपैरिजन की। डिजाइन, तकनीक, कैपेसिटी और रियल बैटलफील्ड रेडीनेस सब कुछ कवर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी पर नजर डालते हैं। आईएनएस विक्रांत, जो इंडिया का पहला स्वाडशी एयरक्राफ्ट कैरियर है, 282 मीटर्स लंबा है और इसका डिस्प्लेसमेंट 45,000 टन है। इसमें एस्टोबर यानी स्की जंप लॉन्च सिस्टम यूज होता है, जो एयरक्राफ्ट को छोटे रनवे पर भी उड़ा सकता है। दूसरी तरफ चाइना का फुजियन टाइप 003 316 मीटर्स की मैसिव लेंथ और लगभग 80,000 टन का डिस्प्लेसमेंट। ये कैरियर ईमाल्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यूज करता है, बिल्कुल यूएस नेवी के लेटेस्ट कैरियर्स की तरह। डिजाइन और टेक्नोलॉजी में फुजियन डेफिनेटली ज्यादा बड़ा और एडवांस्ड लगता है। अब बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैपेसिटी और लॉन्च सिस्टम की। आईएनएस विक्रांत पर 30 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स आ सकते हैं। MiG 29K फाइटर्स, ALH ध्रुव, कमोव 31 और MH-60R हेलीकॉप्टर्स। लेकिन स्टोबार सिस्टम की वजह से एयरक्राफ्ट का वेट या उसकी वेपन फ्यूल कैपेसिटी पर थोड़ा लिमिटेशन जरूर है। फुजियन की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल है। 660 से भी ज्यादा एयरक्राफ्ट्स इंक्लूडिंग J-35 स्टेल्थ फाइटर्स, KJ-600 AEW&C प्लेन्स और ड्रोन्स। ईमेल्स की वजह से हेवियर और फुली लोडेड एयरक्राफ्ट भी आसानी से लॉन्च हो सकते हैं, तो टर्न अराउंड टाइम भी कम होता है। इस कैटेगरी में भी फुजियन क्लियरली अहेड है। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करें तो आईएनएस विक्रांत काफी मॉडर्न है। इंडिया मेड रेडर, कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम्स और हाई स्टेल्थ फीचर्स के साथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी इंप्रेसिव है। लेकिन फुजियन में AESR रेडार, कैटोबार सिस्टम, फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन और चाइना के सैटेलाइट ड्रोन नेटवर्क से डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी है। मतलब टेक्नोलॉजी और फ्यूचर रेडीनेस में फुजियन एक कदम आगे है। लेकिन ध्यान रहे, रियल वर्ल्ड रेडीनेस भी मैटर करती है। आईएनएस विक्रांत अब पूरी तरह ऑपरेशनल है, इंडियन नेवी के कोर फ्लीट का हिस्सा है और बैटलफील्ड के लिए रेडी है। फुजियन अभी भी सी ट्रायल्स पर है, कॉम्बैट रेडी नहीं है। कम से कम 1 साल और लग सकता है। मतलब अगर अभी तुरंत वॉर हो जाए तो आईएनएस विक्रांत ही फील्ड में उतरेगा। फाइनल वर्डिक्ट, आज की डेट में आईएनएस विक्रांत रियल बीस्ट है क्योंकि वो बैटलफील्ड रेडी है। लेकिन फ्यूचर में जब फुजियन फुली ऑपरेशनल हो जाएगा तो टेक्नोलॉजी, साइज और एयरक्राफ्ट कैपेसिटी में वो विक्रांत से आगे निकाल सकता है। लेकिन यह भी इंपॉर्टेंट है, एक एयरक्राफ्ट कैरियर की असली ताकत उसकी क्रू, स्ट्रैटेजी और सपोर्टिंग फ्लीट से आती है, सिर्फ साइज और टेक्नोलॉजी से नहीं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन है एशिया का रियल बीस्ट? कमेंट्स में बताओ और ऐसी ही डिफेंस कंपैरिजन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।